जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर मिला के जो तीसरा चैप्टर आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और ये इन दोनों चैप्टरों को अगर जो मिला दे तो टोटल 70 नंबर में से लगभग 20 नंबर का पेपर आपका यहीं से आता है। ठीक है, तो आप अपने 20 नंबरों को यहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर जो आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम से। तो द्विघात समीकरण, तो वे समीकरण जिनकी क्या हो द्विघात, जिनकी घात क्या हो दो हो, वे समीकरण जिनकी घात क्या हो दो हो, एक सरल भाषा में कहें तो। ठीक है, जिनकी घात दो हो या वो द्विघाती होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण आपको पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में बिठा के रखना है। a x² है, b x है प्लस c बराबर 0। a b c तीन संगति हैं, इनमें a के पास 2 है, b के पास 1 है, x c अकेला है, तीनों को जोड़ दिया, बराबर आंसर क्या आया 0 आया। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब पहली एक्सरसाइज जो है आपकी 4.1, ये इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक ये जांच करना कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, दूसरा ये जांच करना कि उसके मूल हैं या नहीं है, कोई समीकरण इसका मूल है या नहीं है। जैसे इसमें कितने चर आए हैं, ये एक चर वाला द्विघात समीकरण है तो इसमें चर केवल एक आया है, वो है x। x का जो भी मान, x का कोई भी संख्यात्मक मान जिस पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, x का ऐसा मान जिस पर समीकरण क्या हो संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब कि अगर यहाँ पे हम x का मान रख दें इस समीकरण में तो वही मान आ जाए जो राइट साइड में दिया है, वही मान आपको मिल जाए। एक साइड में मान रखने पर पूरे समीकरण की वैल्यू 0 आ जाए, या यूँ कहें कि जो भी मान दिया होगा उसका मान रखें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वह मान जो है वो उस चर का इस वाले समीकरण के लिए एक मूल है। क्या है? मूल है। तो कुल मिला के अगर जो x का मान कुछ भी है इस समीकरण को संतुष्ट कर दे तो वो द्विघात समीकरण का मूल होगा। क्यों? क्योंकि यही तो व्यापक समीकरण है द्विघात का। तो द्विघात समीकरण जो भी दिया होगा उसको संतुष्ट कर देना चाहिए। तो जो संतुष्ट कर दे वो मूल है। सही बात है, बिना संतुष्ट किए कोई किसी का मूल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो संतुष्ट करने पर ही मूल प्राप्त होता है। चलिए, आपको एक बात यही याद रखनी है कि मूल कब प्राप्त होगा, जब पूरा संतुष्ट कर दे। और द्विघात मतलब दो घातें होंगी समीकरण में। घात दो कैसे पहचानेंगे? किसी भी पद की अधिकतम घात, किसी भी पद की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। उदाहरण के लिए जैसे x की घात 3 प्लस x² प्लस 1 लिखा है, x की घात 2 प्लस x प्लस 1 लिखा है। इसमें अधिकतम घात 3 है लेकिन इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये समीकरण कैसा है? द्विघात समीकरण है, अगर जो ये बराबर में 0 दिया है। अब आप सोचेंगे कि बराबर में 0 सर ने बाद में क्यों कन्फर्म किया? क्योंकि अगर जो ये बराबर में 0 नहीं दिया होगा तो ये एक बहुपद है। अगर जो इसका मान बराबर में 0 नहीं लिखा है या बराबर में कोई मान नहीं दिया है तो वो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है इन दोनों में, बहुपद और द्विघात समीकरण में। चलिए अब अपने 4.1 के कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ठीक ठाक प्रश्नों को लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रखते हो। जैसे पहला प्रश्न थोड़ा सा आसान है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है, ये है और इसकी जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे
कुछ सूत्र लगेंगे जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन सभी सूत्रों को हम एक टेबल ना बना करके, क्योंकि आप 6, 7, 8, 9 सब में यही पढ़े होंगे, तो हम आपको बोर ना करते हुए जहाँ पे सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। वैसे भी आप अपने सूत्रों का प्रयोग बहुत जगह कर रहे होंगे, तो हर जगह सूत्र का प्रयोग ना करें, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। चलो, तो यहाँ पे लगाएं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर गुणा कर देते हैं, 2x 6, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। 2x से 2x कट गया, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ये कैसा समीकरण मिल गया? इसमें पद से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पद की बात नहीं करी गई है, केवल घातीय समीकरण की बात करी है। तो अगर जो ये पूछा जाए कि ये कितने पद का समीकरण है, तो 2 पदीय है। कितना? द्विपदीय है। पद तो 2 हैं, लेकिन समीकरण में घात कितनी है? 2 घात है। तो ये कैसा समीकरण है? द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। ऐसे आपको देखना है कि किसी भी समीकरण की घात कितनी है। अब जरा इस प्रश्न की तरफ गौर करिएगा। x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये प्रश्न आप देख के लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये प्रश्न त्रिघाती हो, क्योंकि यहाँ पे घात आपको 3 लिखी हुई दिख रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी दिख रही है, वो ये कि इसका गुणा भी घात 3 दे रहा है। तो देखते हैं इसमें ये घात 3 कटेगी कि नहीं कटेगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है याद ना हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। चलिए यूज करते हैं यहाँ पे। तो a की जगह पे क्या है? अपना x है। a की जगह पे हमेशा x ही रहता है, और ये x भाई साहब आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। अगर जो आप उच्च गणित ले लिए है ना, तो समझ लीजिए आपके पीछे x ही रहेगा, y कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा x ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3x 2 3ab ना, x प्लस 2 बराबर, इधर गुणा कर देते हैं, 2x की घात 3 माइनस 2x। तो x की घात 3 ऐसे ही चल रहा है, ये हो गया अपना 8। इसको गुणा करें तो 3 दूनी 6 x, और ये x प्लस 2 उसको भी इधर ले आते हैं, 2x की घात 3 प्लस का 2x बराबर 0। अब देखो इससे इसको घटा दें तो कितना? माइनस x की घात 3 आ जाएगा, प्लस का 8 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x बराबर 0। अब आप यहाँ पे तुलना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण में x की घात सबसे बड़ी 3 है, इसलिए ये समीकरण कैसा है? द्विघातीय समीकरण नहीं है। नंबर आपके हो सकता है यहाँ पे ना कटे, लेकिन कोई खूसट टाइप का टीचर हुआ तो वो नंबर काट भी सकता है कि आप इतने आलसी थे कि आप 2 स्टेप हल नहीं कर पाए। तो इसको हम लिख देंगे माइनस x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 14x प्लस 8 बराबर 0। ऐसे लिख देंगे, फिर लिखेंगे क्योंकि दिए गए समीकरण में x की घात सबसे बड़ी है 3, जो कि एक त्रिघातीय समीकरण है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है कि कोई समीकरण द्विघातीय है या नहीं है। ये तो बात हो गई समीकरण की जांच की कि कोई समीकरण द्विघातीय है या नहीं। अब मूलों की जांच की बात कर लेते हैं। और आप परेशान मत होइएगा, हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसपे हम एक एक प्रश्न, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, ICSE का हो, इंग्लिश मीडियम में सॉरी CBSE और
ICSE 2 बोर्ड आते हैं, दोनों बोर्ड्स की। ICSE बोर्ड में मैं कोशिश करूँगा ML अग्रवाल को सॉल्व करवाऊँगा। CBSE बोर्ड में या तो नागिन प्रकाशन रखेंगे और या फिर कोई और अच्छा सा कोई प्रकाशन रखेंगे, ठीक है। उस पर मैं अभी थोड़ा सर्च कर रहा हूँ। हालांकि NCERT चलती है दोनों में, बट NCERT में प्रश्नों में वेरिएशन बहुत जल्दी होता है। पहला प्रश्न कहीं पूरब से पूछा है तो दूसरा प्रश्न कहीं पश्चिम से, वो फिर कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करेंगे उन किताबों को लेकर के चलेंगे जो बेसिक से स्टैंडर्ड तक पहुँचती हों। तो हिंदी मीडियम में नागिन प्रकाशन और CBSE बोर्ड में या तो ML अग्रवाल से रिलेटेड कोई वैसी ही बुक रखेंगे, जैसे कि मधुर गुप्ता की हो सकती है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। और इस चैनल पे आपको 1 से लेकर के मैं कोशिश करूँगा क्लास 1 से लेकर के इंटर तक की, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो और चाहे वो UP बोर्ड हो, तीनों बोर्ड्स की पूरी मैथ कवर की जाएगी एक एक प्रश्न के साथ में। तो अगर आप अपने दोस्त, किसी फ्रेंड या आप अपने अगर जो आपके छोटे भाई हैं या सिस्टर हैं उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, द्विघात समीकरण के मूलों पर। तो एक दो समीकरण लेते हैं। जैसे समीकरण है अपने पास a² y² माइनस 3aby प्लस 2b² बराबर 0। तो बताइए कि y बराबर a/b या y बराबर b/a समीकरण के मूल हैं या नहीं है। ये क्या समीकरण के मूल हैं या नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि मूल अगर जो होगा तो उसका मान इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं y बराबर a/b रखूँ तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कुछ नहीं लिखेंगे, यदि y बराबर a/b समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, 1 का मूल है तो इसे संतुष्ट करेगा, ठीक है, संतुष्ट कराते हैं। चलिए, तो a² लिखा रहते हैं, पहले लिख लेते हैं संतुष्ट करेगा। तो y बराबर a/b समीकरण 1 में रखने पर, तो a² दिया ही है, y² मतलब a/b का स्क्वायर माइनस 3ab, y के जगह पे a/b प्लस 2b² बराबर 0 लाना है। इधर हल करते रहेंगे, देखते हैं बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अपना हो गया a², ये हो गया a²/b², ये हो गया माइनस का 3a², इस b से ये भी कट गया, प्लस 2b² बराबर 0। तो ये तो भैया है नहीं, क्यों नहीं है, देखो एक ही घात आ गया 4, अगर जो हम b² को नीचे लासारे लें तो ये 3a² b² प्लस 2p⁴, पूरे में b² बराबर 0। ये हो गया a⁴ माइनस 3a² b² प्लस 2b⁴ बराबर 0। तो ये आपके पास आ गया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि y बराबर a/b समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है, अतः यह मूल नहीं होगा। अतः क्या है, यह एक मूल नहीं होगा। अब चेक करते हैं b/a को, तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं। आप इसको वीडियो रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो, वरना आप केवल देखते रहिए।
और आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। b/a रखते हैं ज़रा, a² b/a का स्क्वायर 3ab, y की जगह b/a प्लस 2b² बराबर 0। हल करते हैं तो a² गुणे b² माइनस का 3ab गुणे b/a प्लस 2b² बराबर 0। स्क्वायर क्यों हुआ? अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा फिर दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सुन लीजिए, बता देते हैं। x की घात अगर जो n हो, ठीक है, बटे में y हो, इस पूरे की घात n लिखी हो, तो उसको लिख सकते हैं ये आपने कहाँ पढ़ा है? घातांकी में, जो कि आपका 9th में चैप्टर है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर शायरी करिए, और क्या। तो पढ़ लीजिए समय पे, समझ लीजिए इसको ऐसा करते हैं। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप 9th भी पढ़ें और हाई स्कूल भी, तो एक ही क्लास पढ़ पाएंगे। फ़िलहाल तो काम चलाइए। तो यहाँ से काटते हैं, a² कट गया, a से a कट गया, जो बचा वो लिख लेते हैं। b² बचा अपने पास, इस bb की गुणा कर दी, bb की गुणा कर दी तो b² हो गया, 2b² बराबर 0 हो गया। अब देखिए ज़रा, ये भी और ये भी जुड़ जाएगा, तो 3b² माइनस 3b² है ही है, इधर 0 है, ये दोनों कट गए तो 0 बराबर 0 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः सिद्ध होता है कि y बराबर b/a समीकरण 1 का मूल है। बस ये 2 टॉपिक थे इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आए होंगे तो आप इस प्रकार के कोई भी प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। बशर्ते एक बात है, आपको हल करना आना चाहिए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, a+b का होल स्क्वायर के सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न इसी प्रकार से लिखा हो।